एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200 100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, मैं हूं सान्या और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। लूटपाट का वीडियो वायरल होने पर मच गई खलबली, लोगों में भारी आक्रोश, अपराधियों की पहचान में जुटी पुलिस। HIV पेशेंट की मौत के बाद SKMCH में हंगामा, सुरक्षा कर्मियों ने परिजनों की कर दी पिटाई। और शाम 5 बजे तक कुटनी उपचुनाव में 53% मतदाताओं ने किया अपने अधिकार का प्रयोग, सुरक्षा का रहा पुख्ता इंतजाम। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। सोमवार को मुजफ्फरपुर के कुटनी उपचुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गए। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू होते मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी लाइन लग गई। हालांकि 3 बजे के बाद ही बूथों पर मतदाताओं की संख्या कम होती चली गई। फिर शाम में 1 घंटे के लिए भीड़ देखी गई। महिला मतदाताओं ने भी जमकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सुबह से ठंड होने के बावजूद महिला मतदाताओं की कतार बूथों पर लग गई थी। बूथों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे। डीएम प्रणव कुमार और एसएसपी जयंतकांत ने खुद कई बूथों का निरीक्षण किया। उन्होंने भी शांतिपूर्ण तरीके से मतदान होने की बात कही। कहीं से किसी प्रकार की अप्रिय घटना की जानकारी नहीं मिली है। 8 दिसंबर को आरडीएस कॉलेज में काउंटिंग होगी। तो महागठबंधन में तब्दील होगा और महागठबंधन के हमारे लोकल उम्मीदवार मनोज कुशवाहा जी आए हैं, तो उनको हम लोग महागठबंधन को वोट करने जा रहे हैं। और मुझे खुशी होगी जी कि महागठबंधन के जीत होने से नौजवानों को रोजगार, व्यवसाय, हर तरीका की सुविधा सरकार की तरफ होने का उम्मीद मैं करता हूँ। अगर यहाँ पे बीजेपी के अगर विधायक जीत रहे हैं तो क्या ये रोजगार नहीं मिलेगा? रोजगार मिलना तो चाहिए, लेकिन ये राज्य में उनका सरकार नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट में सरकार है। राज्य सरकार में जिसका बहुमत हो, जिसका सीट हो, उसी पर जनता भरोसा कर सकती है। अभी तक के सभी जगह पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है और पुलिस की टीमें और प्रशासन की टीमें पूरी तरह अलर्ट है। किसी भी जगह के लिए किसी भी अनसीन इवेंट के लिए हम लोग यहाँ पूरी तरह तैयार हैं। फिलहाल अभी तक कहीं भी पुलिस की किसी तरीके की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी है।
और जो भी बूथ लेवल पे फोर्सेस हैं, प्रशासन की जो टीमें हैं, वहाँ से बहुत ही पीसफुल तरीके से अभी तक मतदान किया जा रहा है। कुरनी विधानसभा उपनिर्वाचन में काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से सभी मतदान केंद्रों पर मतदान चल रहा है और लगातार मेरे और एसएसपी के द्वारा क्षेत्र भ्रमण करके बूथों का निरीक्षण किया गया है और किया जा रहा है। काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी भी लगातार क्षेत्र में भ्रमणशील हैं। मतदाताओं में भी काफ़ी बेहतर उत्साह है और कई मतदान केंद्रों पर 50% के आसपास भी मतदान हो चुका है। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि सभी मतदाता अपने मताधिकार का बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से प्रयोग करेंगे। जो अभी तक की स्थिति है उस हिसाब से काफ़ी क्षेत्रों का हम लोगों ने भ्रमण किया और हर जगह से शांतिपूर्ण मतदान कराए जाने की बात सामने आई है, लेकिन लगातार हम लोग चौकन्ने और चौकस हैं और हम लोग उम्मीद करते हैं कि बेहतर तरीके से और पारदर्शी तरीके से मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो। कुटनी उपचुनाव में नए मतदाताओं से लेकर बुजुर्गों तक में काफी उत्साह देखा गया। हरिशंकर मनियारी के बूथ संख्या 80 पर बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं ने भी जमकर वोटिंग की। 99 वर्षीय भागवती देवी अपने बेटे के साथ वोट गिराने पहुंची। वहीं 80 वर्ष से भी ज्यादा उम्र की बुजुर्ग महिला सलमा बेगम ने भी मतदान किया। वहीं दिव्यांग शम्स जमा भी वोटिंग करने पहुंचे। महंत मनियारी पंचायत भवन बूथ संख्या 90 पर फर्स्ट टाइम वोट करने आए। साकेत भी वोटिंग को लेकर काफी उत्साहित दिखा। आगे से ले लीजिए थोड़ा सा। घटना लानपुर पदाली कर रहे थे तो बोरा गिर गया था, उसमें कट गया था। उसके बावजूद आज आपने वोट किया जी। क्या सोच कर? क्या विकास के सोच के किया है कि नरेंद्र मोदी के सामने बहुत विकास हुआ है, इसी तरह लिए वोट किया है। किस मुद्दा पर चुनाव मतदान की? विकास के मुद्दा पर। लगता है कि विकास होगा? हाँ, हो जाएगा। हाँ। कितने वर्षों से आप वोट कर रही हैं? हम 60 साल से। कोई मुजफ्फरपुर में एक बार फिर से बेखौफ अपराधियों का तांडव देखने को मिला। अहियापुर थाना इलाके के लूटपाट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यह वीडियो शनिवार की देर रात करीब 2 बजे की बताई जा रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार एक ऑटो बखरी से 0 माइल की ओर जा रही थी। इसी बीच बाइक सवार बदमाशों ने पीछा कर पुराने थाने के पास ऑटो को आगे से घेर लिया। बीच सड़क पर ही उसमें बैठे यात्रियों के साथ लूटपाट करने लगे। ड्राइवर ने जब इसका विरोध किया तो उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। इतना ही नहीं, जब यात्रियों ने उसको बचाने का प्रयास किया तो उसके साथ भी बदमाशों ने मारपीट की। शोर मचाने पर जब स्थानीय लोग इकट्ठा हुए तो अपराधी बाइक छोड़कर पैदल ही भाग निकले। मामला शांत होने पर बाइक को लोगों ने सड़क किनारे खड़ी कर दी। सुबह उठने पर बाइक गायब मिली। पूरी वारदात एक दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अहियापुर पुलिस के सुस्त रवैये से इस इलाके में लूटपाट और छिनतई की घटना बढ़ती ही जा रही है। इधर थानेदार मुस्तफा कमाल कैसर ने बताया कि मामले की जांच कर अपराधियों की पहचान की जा रही है। शिवहर जिले के एक HIV पेशेंट की मौत के बाद मुजफ्फरपुर के SKMCH में मृतक के परिजनों ने बवाल कर दिया। इस दौरान वहां मौजूद गार्ड ने परिजनों की पिटाई कर दी। कुछ देर के लिए अस्पताल में अफरा तफरी की स्थिति बनी रही। मृतक के परिजनों का आरोप है कि अगर मेडिकल में डॉक्टर समय रहते मरीज को देख लेते तो आज उसकी जान नहीं जाती। सूचना पर पहुंची अहियापुर थाने की पुलिस ने आक्रोशित परिजनों को समझा बुझा कर शांत कराया। इधर SKMCH के अधीक्षक BS झा ने बताया कि डॉक्टरों के द्वारा इलाज में लापरवाही की गई है तो जांच कर उन पर कार्रवाई की जाएगी। 29 नवंबर को रात को 10 से 11 बजे के बीच में पेशेंट यहाँ भर्ती लिया गया इमरजेंसी में, और उसके बाद मैं भर्ती लिया तो दवाई उवाई तो ऐसे भी नर्स लोग चलाने लगते हैं।
मैंने 1-2 दिन गैप हुआ तो मैं सोचा से डॉक्टर अपना देखेंगे, तो फिर मैंने आया, नहीं एक्शन लिया गया, डॉक्टर नहीं देखता था। टीबी के पेशेंट था, पूरा शरीर में पानी भरा हुआ था, उसको जैसे जैसे पानी आती हो रहा था सांस लेने में दिक्कत होता था। तो फिर मैंने शुक्र और शनिवार को डॉक्टर विजय कुमार के पूरा ऊपर नीचे मैंने खोजा, नहीं मिला। फिर मैंने डॉक्टर सौरभ कुमार को रिक्वेस्ट किया, हाथ जोड़ा, सर प्लीज़ देख दीजिए, बहुत सीरियस है। वो बोलता है नहीं मैं नहीं देखूंगा, मैं नहीं देखूंगा, जो आपका डॉक्टर विजय कुमार है वही देखेगा, नहीं तो मैं नहीं देखूंगा, दूसरे पेशेंट को नहीं। मैं बोला सर बहुत इमरजेंसी है, देखिए अगर कुछ पेशेंट को हो जाता है तो आप रिस्क लीजिएगा। तो बोलता है ऐसे नहीं बोल सकता है, वो मेरे को ऐसे बोला, ऐसे नहीं दे। तो फिर आप डॉक्टर हो तो डॉक्टर का क्या मतलब है? अगर कोई एक डॉक्टर नहीं आया तो आपका फर्ज है कि नहीं दूसरे मरीज को देखना, एक्शन लेगा कि नहीं लेगा? आदमी मर जाएगा तो नहीं लेगा डॉक्टर। सरकार क्या चीज़ का तनख्वाह देता है? मेरा ये कहने का अर्थ है सरकार देता है सिर्फ जेब भर के घर में जाने के सोने के लिए कि पेशेंट को देखिए। फिर मेरा आज सुबह रात को उनको एक बैग सांस लेने और बोली बंद हो गया, ये मेरी मौसी गई तो डॉक्टर नहीं आया। बोली नहीं बंद हुआ, सुबह में बंद हुआ, सुबह में बंद। हम 1 बजे रात के गया ना, हम कही दीदी लोग भाई साहब ते का हमको नाम काट दो, अथी में प्राइवेट में जाते हैं। तो नहीं हम अथी डॉक्टर साहब आएगी तो तभी हम अथी नाम काटेंगे, न तो नहीं हम छुट्टी नहीं देंगे। तो हम बोले थोड़ा दे दो ना, से कोई हमको साथ में अथी नहीं है, जेंट्स नहीं है, नहीं दिया। अब जब अथी हो गया तब सब बोला कोई अथी के मैडम के कल जोड़ा, वही डॉक्टर साहब के कंप्यूटर से के कल जोड़ा, लेकिन कोई नहीं देखभाल किए। चलिए तो का सांस लगा दीजिए, तो वो नहीं कर दिया, अथी भले मुंह में जो लगाता है, हाँ वो नहीं लगाया। अभी वो आए थे मेरे चैम्बर में, मैंने उन्हें कहा है कि वो आवेदन देंगे और तहकीकात की जाएगी, इंक्वायरी कमेटी बनेगी। यदि डॉक्टरों उनका आरोप सही पाया जाता है तो सरकार को सूचित किया जाएगा, उस डॉक्टर पर कार्रवाई होगी। लगातार मरीज मरने की बात कहा जा रहा है कि डेली मरीज मर रहा है इस इमरजेंसी वार्ड में। हॉस्पिटल है, यहाँ पर डेली 200 इमरजेंसी आते हैं, क्रिटिकल पेशेंट आते हैं। हमारा तात्पर्य मृत्यु से कम है, हमारा तात्पर्य है कि अस्पताल में आने के बाद उनका चिकित्सीय कार्य नियमानुकूल हुआ कि नहीं हुआ, डॉक्टर कर्मचारी उनकी चिकित्सा की नहीं, ये मेरा तात्पर्य ये है। अब बीमारी और अंतिम स्टेज में मरीज आते हैं, ये टर्शरी केयर सेंटर हैं, ऐसे मरीज बहुत सारे रेफर होके आते हैं जो बहुत ही गंभीर अवस्था में रहते हैं। ये भी आरोप लग रहा है कि जूनियर डॉक्टर द्वारा इमरजेंसी वार्ड चल रहा है बड़ों से। जूनियर डॉक्टर का ये ट्रेनिंग ये अस्पताल है, उनकी ड्यूटी लगती है, लेकिन सारा देख रेख जो विभाग के यूनिट होते हैं, यूनिट इंचार्ज जिनको हम लोग कहते हैं, उनके द्वारा किया जाता है। उनके अंदर SR होते हैं, MO होते हैं, JR होते हैं, इंटर्न होते हैं। लापरवाही तो सर देखा जा रहा है। लापरवाही अब हम आप कैसे कह सकते हैं जब तक आप उस कागज़ को नहीं देखिएगा, उस बीमारी को नहीं देखिएगा। अब इतने बड़े अस्पताल में प्रत्येक बेड पर मरीज़ के सिरहाने तो डॉक्टर पहुंचाना मुश्किल है, लेकिन हमारा डॉक्टर 24 घंटा इमरजेंसी में है, सुई दवा चलती है, वहाँ परिचारिकाएँ हैं। जब तक किसी खास कागज़ BST को और मरीज़ को आप एनालाइज नहीं करिएगा तो आप यूं ही कैसे कह सकते हैं लापरवाही होता है। सर ऐसा बहुत सारे कहा जाता है कि पहले रेफर करवा के या सीरियस पेशेंट को। नहीं, मैंने तो इस समय ऐसा यूजुअली क्या है ना कि चूँकि यहाँ बहुत सारा लोड होता है, पूरे ज़िला के मरीज चले आते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है कि रेफ़र करा के ही आएंगे। जो मरीज आएंगे उनका इलाज करना डॉक्टर का पहला कर्तव्य है। पुलिस केस बाद में होगा, पहले हमको जान बचाना है, पहले इलाज करना है। यदि आपको ऐसा कभी देखते हैं तो आप तुरंत हमको सूचना दीजिए, हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि वो सरकारी अस्पताल में काम कर रहे हैं कि अपना निजी क्लिनिक चला रहे हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू यादव का सोमवार को सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट किया गया। उनकी बेटी रोहिणी आचार्य अपना किडनी दी है। इसके लिए बिहार में राजद कार्यकर्ताओं सहित आम लोग भी अपने अपने तरीके से उनके स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। इसी क्रम में मुजफ्फरपुर के बाबा गरीब स्थान मंदिर में पुजारियों ने रुद्राभिषेक और हवन पूजन किया। मंदिर के पुजारी महंत अभिषेक पाठक ने कहा कि लालू प्रसाद यादव का किडनी ट्रांसप्लांट
ट्रांसप्लांट हुआ है। उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए रुद्राभिषेक और हवन पूजन किया गया है। साथ ही कहा कि लालू प्रसाद यादव जल्द से जल्द स्वस्थ होकर लौटे। मौके पर संतोष पाठक, पंकज झा, आशुतोष पाठक, राघव ठाकुर सहित कई अन्य मौजूद रहे। आज माननीय राजद सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, गरीबों के मसीहा माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी का काफ़ी दिनों से बीमार चल रहे हैं, जिनका किडनी ट्रांसप्लांट किया गया है। उसके एवज में जल्द से जल्द बाबा गरीबनाथ उनको स्वस्थ करें, इस कामना से बाबा गरीबनाथ के दरबार में हम लोगों ने रुद्राभिषेक और बाबा गरीबनाथ के दरबार में हवन किया। और बाबा गरीबनाथ से हम समस्त भक्तों ने एक व्यक्तिगत संबंध के लिए हम लोगों ने ये दुआ किया कि बाबा गरीबनाथ उनको जल्द से जल्द स्वस्थ करें और वो हम लोगों के बीच फिर से वही मसीहा बन के आए। और सबसे बड़ा धन्यवाद मैं उनकी पुत्री रोहिणी जी को देना चाहता हूँ, जो आज इस दुनिया का मिसाल बनी है। बेटा और बेटी का भेद वो खत्म कर दिए हैं, जो कि लगा कि नहीं बेटा ही नहीं बेटी भी कुछ है। उन्होंने अपना किडनी दान करके अपने पिताजी को बहुत ही बड़ा मिसाल खड़ा किया है। हम सब समस्त देशवासी उनको तहे दिल से धन्यवाद दे रहे हैं। सोमवार को लियो क्लब के 65वां स्थापना दिवस के अवसर पर सोमवार को मुजफ्फरपुर के गौशाला रोड स्थित बागेश्वरी मुख्य बधिर विद्यालय कैंपस में वृक्षारोपण किया गया। साथ ही बच्चों के बीच ठंड से बचाव के लिए कंबल वितरण और भोजन कराया गया। मौके पर अध्यक्ष अनिल भरतिया, सचिव आयुष कुमार, अंकित अग्रवाल, निखिल केडिया, दीपेश अग्रवाल, भावना टेकरीवाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आज 65वां वर्षगांठ है लियो क्लब का। उस खुशी में हम लोग बच्चों के बीच में ब्रेड, बिस्कुट, ब्रेड, नारंगी और सेव बांटे और कमल तथा बांटे सबको और टॉफी दिए उसके खुशी में। देखिए, ये बागेश्वरी विकलांग सर्जन सेवा संस्थान है। इसमें जो भी बच्चे हैं वो दिव्यांग बच्चे रहते हैं, इनको जो भी खाने और रहने की व्यवस्था है सारे डोनेशन के माध्यम से पूर्ति किया जाता है। आपके लियो क्लब के माध्यम से आज यहाँ जो बच्चे रह रहे हैं उनको क्लब की तरफ से कंबल डोनेट किया गया है, सेब और पावरोटी ये सब बच्चों को खाने के लिए डोनेट किया गया है। वृक्षारोपण भी लगाया गया है। वृक्षारोपण लगाया गया लियो क्लब के माध्यम से। मुजफ्फरपुर के खुदीराम बोस स्मारक खेल मैदान में चल रहे अखिल भारतीय चतुर्भुज कप के दूसरे दिन सोमवार को पटना और बक्सर के बीच मैच खेला गया। पटना ने बक्सर को 4-0 से पराजित कर अगले राउंड में प्रवेश कर गई। इससे पहले जिला खेल पदाधिकारी मिथिलेश कुमार, प्रतियोगिता के अध्यक्ष नंद किशोर, आयोजक सचिव राणा कर्माकर, डीएसपी शैलेंद्र कुमार, मुजफ्फरपुर फुटबॉल संघ के चेयरमैन असगर हुसैन और रेफरी के चेयरमैन मोहम्मद सलाउद्दीन ने खेल का उद्घाटन किया। मौके पर खेल प्रेमियों के साथ कई अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। दो से 4 दिसंबर तक मुजफ्फरपुर के माली घाट स्थित रास वर्ल्ड मार्शल आर्ट क्लब में अंतर्राष्ट्रीय कराटे कोचिंग सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें रास वर्ल्ड के सभी ब्रांच के लगभग 100 से अधिक कराटे खिलाड़ी भाग लिए। इन सभी खिलाड़ियों को नीदरलैंड से आए वर्ल्ड जेंडू सीन कराटे फेडरेशन के चेयरपर्सन ग्रैंड मास्टर कांचो स्टार ने एडवांस कराटे तकनीक की ट्रेनिंग कराई। ट्रेनिंग में टॉप परफॉर्म करने वाले खिलाड़ी को एशिया जेंडू सीन कराटे फेडरेशन के चेयरपर्सन राहुल श्रीवास्तव ने हिमांशु राज को गोल्ड मेडल, अनमोल आरव को सिल्वर मेडल एवं रितन भरा प्रज्ञा को ब्रांज मेडल देकर सम्मानित किया। साथ ही सभी सेमिनार में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय कोचिंग डिप्लोमा की सर्टिफिकेट दिया गया।
शिल्पी सोनम, सूरज कुमार, बबली कुमारी, सुनील कुमार, उपासना आनंद एवं नीतीश कुमार को भी ग्रैंड मास्टर कांचो स्टार ने कोच डिप्लोमा से सम्मानित किया। यह सेमिनार 2 दिसंबर से 4 दिसंबर तक लगातार चला। इस सेमिनार में प्रशिक्षण देने नीदरलैंड से वर्ल्ड ग्रैंड मास्टर कांचो स्टार आए थे। मुजफ्फरपुर और बिहार के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि पहली बार मुजफ्फरपुर की धरती पे कोई विदेशी कोच आया और यहाँ के खिलाड़ियों को प्रशिक्षण करने का मौका मिला, सौभाग्य हुआ। यहाँ के खिलाड़ी पहले कई बार कोशिश भी करते थे तो नहीं जा पाते थे, क्योंकि विदेश में ट्रेनिंग करने में 2.5 से 3 लाख रुपए तक का खर्च आता था और बहुत परेशानी भी झेलना पड़ता था। लेकिन अब राष्ट्रमंडल के द्वारा यह पहली बार ऐसा किया गया है कि अब हमारे खिलाड़ी यहीं पे इस तरह का प्रशिक्षण का आनंद लेंगे और कुछ बेहतर करेंगे। इस प्रशिक्षण में कराटे का कई सारे एडवांस तकनीक हमारे वर्ल्ड चैंपियनशिप कराटे फेडरेशन के चेयरमैन कांचो स्टार के द्वारा सिखाया गया और बच्चे काफ़ी चाव से सीख रहे थे। इस प्रशिक्षण के दौरान इस प्रशिक्षण कैंप में लगभग राष्ट्रमंडल के सभी ब्रांच के 100 से अधिक खिलाड़ी, बालक एवं बालिका खिलाड़ी भाग लिए, जिसमें कि 3 खिलाड़ियों का चयन किया गया मेडल श्रेणी में ग्रैंड मास्टर के द्वारा। वो 3 खिलाड़ी में है हिमांशु राज को गोल्ड मेडल दिया गया, अनमोल आनंद को सिल्वर मेडल दिया गया व रिताम्बरा प्रज्ञा को ब्रॉन्ज मेडल दिया गया। बाकी कैंप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों को कोचिंग डिप्लोमा की सर्टिफिकेट भी दी गई। इन सभी खिलाड़ियों को तरह तरह का नए तकनीक के माध्यम से नए चीज़ को सिखाया गया कि ताकि लेटेस्ट अब कराटे में क्या, मार्शल आर्ट में क्या जानना चाहिए, किस तरह का गेम में क्या चल रहा है, अभी रेट में WKF में क्या चल रहा है, इन सभी तरह का प्रशिक्षण ग्रैंड मास्टर कांचो स्टार के द्वारा दिया गया। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि बड़ा एरिया आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं। क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।